शहर में रहने वाली किंजल एक बहुत ही सुंदर, नखरीली और घमंडी लड़की थी। किंजल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। कॉलेज के सभी लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जाया करती थी और इस बात से उसके पेरेंट्स काफी दुखी रहते थे। वो उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उसके लिए कोई रिश्ता आता तो वो लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। एक दिन किंजल के पिता मदन उससे कहते हैं, अरे किंजल बेटा, जरा इधर तो आ मेरी प्रिंसेस। यस डैड, टेल मी व्हाट हैपेंड। मेरी परी के लिए मैंने एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा है और लड़का भी काफी सुशील और समझदार है। ये ले, जरा तू भी एक बार लड़के की फोटो पर नजर मार दे। ओह कम ऑन पापा, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे मिडिल क्लास वालों की तरह ये टिपिकल काइंड ऑफ शादी नहीं करनी, ओके? पीछे खड़ी उसकी माँ रोहिणी उसकी सारी बातें सुन रही होती हैं। किंजल, ये कैसी बदतमीजी है? हमने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था क्या कि तू हमसे बदतमीजी से बात कर सके? हम शादी के लिए तुझसे इजाजत नहीं मांग रहे, बल्कि बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर अगर तूने शादी नहीं की तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले मैं लड़कों को अच्छे से देखना परखना चाहूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगी। हाँ, तू तो जैसे राखी सावंत है ना, जो लड़कों को देखने परखने के लिए स्वयंवर रचाएगी। अरे वाह मेरी सुपर मॉम, क्या धांसू आइडिया दिया है। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो सचमुच रचेगा किंजल का स्वयंवर। अब आप लोग देखना, किंजल द ब्यूटीफुल गर्ल से शादी करने के लिए लड़कों की कैसे लाइन लग जाएगी। जरा देखो तो इस लड़की को कितनी बेशर्म हो गई है। अब ये महारानी स्वयंवर रचाना चाहती है। ठीक है ना रोहिणी, होने दे स्वयंवर, कम से कम शादी के लिए मान तो गई। मदन और रोहिणी अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे झुक जाते हैं और वो इस स्वयंवर के लिए हाँ कर देते हैं। किंजल अपने स्वयंवर की तैयारियों में लग जाती है और सबसे पहले अपना फोटोशूट करवा के अपने स्वयंवर के पैम्पलेट छपवाती है। फिर उसे सारे शहर में लगवा देती है, जिसको पढ़कर उसके घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जाती है। तकरीबन 1 महीने तक सबका इंटरव्यू लेने के बाद किंजल 3 लड़कों का नाम शॉर्टलिस्ट करती है। हेलो एवरीवन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग फाइनल राउंड्स में पहुंच चुके हैं और अब से आप लोगों को मेरे कहे अनुसार हर बात माननी होगी। जो मैं कहूँ वो सारे टास्क आप लोगों को करने होंगे, मेरे सारे काम करने होंगे, साथ ही मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना होगा और जो जीतेगा किंजल बनेगी उसी की ब्यूटीफुल वाइफ। सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। किंजल की बातें सुनकर सब लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उससे शादी करने के लिए वो लड़के उसके सभी टास्क को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का सुखविंदर पंजाब से, दूसरा लड़का करण हैदराबाद से और तीसरा लड़का रौनक यूपी से होता है। अगले दिन से उन सभी को एक फार्म हाउस में ठहराया जाता है। दिन के समय किंजल उन सबसे मिलने आती है। करण, जो एक बेहद ही शातिर लड़का होता है, वो चालाकी दिखाते हुए किंजल को रिसीव करने जाता है। झट से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे गाड़ी से बाहर लेकर आता है और कहता है, किंजल जी, आप तो बेहद ही खूबसूरत हैं। मैं तो जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी ये खूबसूरती कहीं मेरी जान ही ना ले ले। ये देख सुखविंदर, जो कि पंजाब का लड़का होता है, उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ओए तो छोड़ किंजल जी का है, एक लड़की की मर्जी के बिना उसका हाथ पकड़ना ठीक बात नहीं है। ओए आइए किंजल जी, अब मैं आपके हाथों को साफ कर देता हूँ। ये सब देख रौनक, जो कि यूपी का लड़का होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप उनके पास जाता है और कहता है, प्लीज आप सब किंजल जी से दूर रहिए, उनसे दूर रह के बात कीजिए, ठीक होगी ना? हम सब यहाँ टास्क जीतकर उनका मन जीतना है, समझ गए? रौनक की बातें सुनकर किंजल को अच्छा फील होता है। फिर शाम के समय किंजल बिकनी पहनकर पूल के पास आती है, जहाँ वो सब लड़के पहले से ही मौजूद होते हैं। ओके गाइस, तो आज के टास्क में आप सभी को मेरी मसाज करनी होगी और फिर मैं जज करूंगी कि कौन सबसे अच्छी तरह मसाज करके मुझे रिलैक्स फील करवा पाता है। क्या ये सब लड़के आपको मसाज देंगे? एक लड़की होकर आपको ये सब शोभा नहीं देता। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो अभी ये टास्क छोड़कर जा सकते हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा। इसके बाद पहले सुखविंदर, फिर करण किंजल की बॉडी मसाज करने लगते हैं
और बॉडी मसाज करते हुए वो उसे गलत ढंग से टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे किंजल काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर आखिर में रौनक की बारी आती है। वो किंजल की बॉडी के बजाय उसके सिर की मसाज करके उसे रिलैक्स फील करवाता है। उसकी मसाज से किंजल बहुत रिलैक्स फील करती है, साथ ही बहुत कंफर्टेबल भी होती है। रौनक वो टास्क जीत जाता है। फिर अगली सुबह होती है। उस दिन किंजल सबको एक नया टास्क देती है। आज के टास्क में आप सभी को मेरे हाथों पर किस करके अपने अपने तरीके से मुझे प्रपोज करना है। अब देखो किंजल, आई थिंक अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी होने वाली पत्नी के हाथों को कोई गैर मर्द चूमे। ओह शट अप रौनक, ये मेरा स्वयंवर है और इसमें जो मैं चाहूंगी वो होगा। और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम इस टास्क से पीछे हट सकते हो। यू मे लीव नाउ। इसके बाद करण घुटनों के बल बैठकर किंजल को प्रपोज करता है और उसके हाथों पर किस करता है। फिर उसे गुलाब देते हुए कहता है, ओहो मेरी हुस्न की मलिका, तेरा ये खूबसूरत हुस्न देखकर तो कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए, जैसे कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू, विल यू मैरी मी। फिर सुखविंदर भांगड़ा करते हुए किंजल के पास जाता है और उसके हाथों पर किस करता है और उससे कहता है, ओह सोनिए, तू तो मैंने बड़ी चंगी लगती है। ओए होए, क्या तुम मुझसे प्यार चढ़कर मेरी वोटी बनकर मेरे नाल पंजाब चलेगी? और सबसे आखिर में रौनक किंजल के पास जाता है और उसके हाथों पर बिना किस किए घुटनों के बल बैठकर उसे एक गुलाब देते हुए कहता है, ये गुलाब मेरे इस गुलाब के लिए। किंजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। और मेरा प्यार एक किस का मोहताज नहीं है। सच कहूँ तो इन दोनों को तुम्हें किस करते देख मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच में बहुत फर्क है और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। इसलिए मैं अभी ये स्वयंवर छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो रौनक, प्लीज डोंट गो। तुम तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद हो। सॉरी, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरे लिए नहीं बने हो। ऐसा मत कहो रौनक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद आप मेरी माँ और मेरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालो। मुझे मंजूर है रौनक, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं सब करूंगी। रौनक घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ रेणुका ये बात जानकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, क्या वो स्वयंवर वाली लड़की? ना ना, बिल्कुल नहीं। वो तो मेरे घर की बहू बन ही नहीं सकती। मैंने सब सुना है उसके बारे में। तुम तीन तीन लड़कों के साथ ना जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं उसने। नहीं माँ, किंजल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अब वो बिल्कुल बदल गई है। और फिर स्वयंवर में बुराई ही क्या है, ये तो कई सदियों से चला आ रहा है। अरे बेटा, पहले के जमाने में लड़कियां बल और शक्ति के प्रदर्शन का बल देखकर वर चुनती थी, लेकिन आजकल की ये लड़कियां तो लड़के की बॉडी, उसका बैंक बैलेंस और अपने इशारे पर नाचने वाले लड़कों को वो अपना वर चुनती है। और ऐसे स्वयंवर मैंने टीवी में बहुत देखे हैं। कई सेलिब्रिटियों ने टीवी पर स्वयंवर रचाया और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया। नहीं माँ, मेरी किंजल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और मैं जानता हूँ जिस तरह उसने मेरा दिल जीता है उसी तरह वो एक दिन आपका भी दिल जीत देगी। आप बस एक बार उससे मिल तो लो। रौनक की बात सुनकर रेणुका किंजल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसे किंजल पसंद आती है। फिर वो उन दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद किंजल जल्द ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। ये सब देख रेणुका बहुत खुश होती है। फिर किंजल खुशी खुशी अपनी सास और पति के साथ रहने लगती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में किंजल को खुश देख उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।